वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी समस्याओं को देखते हुए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जेईई मेंस का जो आंसर की अपलोड हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर की मिलाने में नहीं सक्षम, मतलब मिला नहीं पा रहे हैं। मैं उन सारे विद्यार्थियों को समस्याओं को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, और इस वीडियो के बाद आपकी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अब वो समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी और आसानी से आप आंसर मिला लेंगे। कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, जो स्कोर आएगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके रिजल्ट का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। आप अच्छा करें, आप कामयाब हो, आपका अच्छा रैंक आए, ठीक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर आए, अच्छा रैंक लाए, ताकि जेईई मेंस के बाद आप एडवांस के लिए अभी से तैयारी में लग जाए। तो आज की वीडियो से आप इत्मीनान, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। आंसर जो आपको आंसर की मिलाने में जो समस्या आ रही है, बिल्कुल अब इस वीडियो के बाद समस्याएं नहीं होगी। कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है, किस तरह से चेक करें कि हमारा आंसर की, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आंसर की तो आ तो गया है, लेकिन उनको आंसर, बच्चों को आंसर खोज नहीं पा रहे। यानी ABCD में जेईई मेंस जो है इस बार आंसर नहीं दिया है, इस बार क्वेश्चन आईडी के रूप में आंसर किया गया है। क्वेश्चन आईडी, आंसर आईडी करके इस तरह से दिया है। यानी किस तरह से हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जाइएगा गूगल पे। कहाँ जाइएगा? गूगल पे। तो गूगल पे सर्च करिएगा जेईई मेंस रिजल्ट 2024 जो एग्जाम हुआ जनवरी में, ठीक है। सर्च करिएगा तो उसका जेईई मेंस का साइट खुलेगा, उसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जेईई मेंस की साइट का, यानी क्लिक करने के बाद जो है आपका आएगा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। उसको में आएगा डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए, डेट है, मंथ है और ईयर है, ठीक। यहाँ तो कर लेंगे आप। यानी आपको जाना है सबसे पहले गूगल पे। गूगल पे जाएंगे, जेईई मेंस रिजल्ट 2014, या सॉरी 2014 कह रहे 2024, क्लिक करेंगे। ये खुलेगा साइट आपका। उसमें आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा? एप्लीकेशन नंबर। इसमें एप्लीकेशन नंबर फिल करिएगा। उसके बाद आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ यानी डेट, तो डेट इसमें फिल कर दीजिएगा। यहाँ आएगा मंथ, मंथ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आएगा ईयर, वर्ष, तो ये आपका यहाँ ईयर कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा इंटर सिक्योरिटी पिन, ठीक है। आते हैं हम लोग, यानी आ गया आपका एप्लीकेशन नंबर, आप फिल कर लिए, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिए, ठीक है। चलिए यानी इंटर सिक्योरिटी नंबर ये फिल कर लिया। अब उसके बाद करना है सबमिट। सबमिट क्लिक कर लिए। सबमिट क्लिक करने के बाद जो है आपका खुलेगा ये साइट, ठीक है। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल में इस तरह से खुलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फ्री पेमेंट। यहीं पे देखिए 3 लाइन यहाँ पे है, इसको आप क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करिएगा तो खुलेगा ये साइट आपका। चलिए खुल गया आपका। इसको क्लिक करने के बाद आपका क्या है, इधर आया आपका, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपका राइट साइड में हो गया, और एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, पेमेंट, आंसर की, ये आपका राइट साइड में आ गया, ठीक है। तो आप जो है इसको क्लिक कर लीजिएगा। आंसर की यहाँ पे दिया हुआ, आंसर की क्लिक करिए। आंसर की क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा आपको? आंसर की क्लिक करने के बाद जो है कैंडिडेट डिटेल्स आएगा। तो कैंडिडेट नेम है, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम जो है बीटेक के लिए। उसके बाद है व्यू आंसर सीट। यहाँ पे जो व्यू लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करिएगा तो जो आप एग्जाम में क्लिक, यानी जो बनाए हैं क्वेश्चन, वो आपका PDF, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा। यानी ये जो व्यू करिएगा तो क्वेश्चन डाउनलोड होगा। क्या होगा? क्वेश्चन डाउनलोड। उसी में आप जो है जो बनाए हैं तो लिखा रहेगा आंसर्ड। अगर जिस क्वेश्चन को आपने टच नहीं किया है तो लिखा रहेगा अनआंसर्ड, ठीक लिखा है। ठीक है ना। और जिसको आपने बनाया है उसको लिखेगा आंसर्ड। क्या लिखेगा? आंसर्ड। ये याद रखिएगा। तो यानी आपका PDF डाउनलोड होगा। क्या होगा? PDF डाउनलोड होगा। जिसको आप बनाए होंगे उसमें लिखेगा आंसर्ड, और जिसमें नहीं बना है उसमें आंसर, आपका जो है आंसर आएगा। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन में जब एग्जाम दे रहे थे तो वहां जो क्वेश्चन का ऑप्शन था 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका 1 2 3 4 में नहीं आएगा, आपका आंसर आईडी में आएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके क्लिक, अगर आपको हमको आंसर चेक करना है तो ये आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको चेक करना है आंसर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ भी है, देखिए चैलेंज दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? चैलेंज लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे।
आपको आंसर की मिलाना है, चैलेंज वाला को क्लिक करिएगा, इसको क्लिक करिएगा तो क्या खुलेगा, इसको क्लिक करिएगा तो ये खुलेगा आपका। चैलेंजेस को क्लिक करिएगा तो यहां पे दिख रहा होगा आपको कैंडिडेट डिटेल्स आएगा, यानी चैलेंजेस को क्लिक करिएगा तो क्या आएगा आपका कैंडिडेट डिटेल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहां देखिए क्वेश्चन लिस्ट आ गया, इसको यानी स्लाइड करिएगा ऊपर की ओर तो क्वेश्चन लिस्ट आएगा। क्वेश्चन लिस्ट में आइए देखिए, यानी इस तरह से आपका क्वेश्चन लिस्ट खुलेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिस्ट खुलेगा तो यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तो दिया हुआ है, यानी 1 2 3 नहीं दिया है, ये कोड से दिया है। क्या दिया है, ये क्वेश्चन का कोड है। क्या है, क्वेश्चन का कोड है। ये आंसर की जो आयोग द्वारा यानी एनटीए जेईई मेंस जो आंसर की जो अपलोड किया है उनका ये आंसर है। ठीक है, इधर जो कैंडिडेट आपका जो आंसर बनाया हुआ है वो आपका इधर आंसर रहेगा। ये जेईई मेंस द्वारा जो आंसर जारी हुआ है वो आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैसे चेक करेंगे, आते हैं देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या करा क्वेश्चन, यहां देखिए क्वेश्चन का जो है 61 नंबर क्वेश्चन का यहाँ क्वेश्चन आईडी दिया है। क्वेश्चन आईडी यहां देखिए क्वेश्चन आईडी दिया है 533543438, मतलब लास्ट में कितना है 3438, ये कोड आईडी है, क्वेश्चन का कोड आईडी है। चलिए अब आंसर क्यू में आइए, मिला लीजिए। लास्ट में कितना था 38, क्वेश्चन आईडी कितना है लास्ट में 38, यानी 3438 है। तो आंसर की में आइए, इसमें 3, हाँ याद है 3438 है। इसका आंसर देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ था 1 2 3 4, वहां यहां पे आंसर का आईडी दिया है। क्या आंसर आईडी दिया है देखिए 5335431548, यानी 45। ठीक है, अब यहां पे हम आइए कि हमारा जो आंसर क्या है नहीं है, तो आप आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन आईडी कितना 3438, इसका आंसर 4 ऑप्शन था, 1 2 3 4। ऑप्शन 1 का आईडी दिया है कितना 5335431548, यानी 48 लास्ट में दिया है। इसके लास्ट में दिया है 1545, लास्ट वाला हम बता रहे हैं आपको। और ऑप्शन 3 का आईडी जो दिया है 1546, और ऑप्शन 4 का जो आईडी दिया है 1547। यहां पे आपका आंसर यानी इस क्वेश्चन का 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो किया गया है, 2 आंसर है इसका। क्या है, 2 का, इसका आईडी कितना है, आईडी है 5335431545, ये आईडी है। मतलब लास्ट में देखिए ये यहां तक आपका कॉमन है, सेम रहेगा, लास्ट वाला डिफरेंट करेगा 1545। तो अब आइए आंसर में हम लोग को आते हैं 1545। ठीक है, 1545 इसका आंसर, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये कोड से, यानी ऑप्शन नंबर 2 उसका आंसर ये क्या है, आंसर आईडी है 1545। आइए आंसर आईडी देख लीजिए 1545, यानी आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन था 2 नंबर पे, लेकिन यहां जो आंसर आया कितना नंबर पे, 1 नंबर पे। तो हमको यानी ABCD में कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर का आईडी मिला लेना। क्या करना है, आंसर का आईडी कितना था आपका 1545, 2 नंबर में था, नहीं है तो एक बार और देख लीजिए। देखिए 1545 कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यहाँ पे ऑप्शन 2 नंबर पे है, और आंसर भी आपने 2 नंबर किया है। ठीक है, यानी जिनका आईडी हमारे पास आया है मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं, आपका जो होगा अलग होगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे अब देख लीजिए 2 नंबर में यहाँ पे ऑप्शन में क्या देना दिया है, यहाँ ऑप्शन में 1 नंबर में दे दिया है 1545। तो आपका जो आंसर ये करेक्ट, इस तरह से मिलाइएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे देखिए 65, यानी जो आपको आसानी पूर्वक दी जाए उसी को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। चलिए देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर कितना 64, जिसका क्वेश्चन का आईडी दिया है कितना दिया, देखिए 5335434444, ये क्वेश्चन आईडी दिया है। ठीक, इसका आंसर यानी आंसर जो दिया किया गया है 1 नंबर आंसर किया गया है इसका, यानी ये आंसर किया गया है। आंसर आईडी कितना है, आंसर आईडी आपका दिया हुआ है, आंसर आईडी 5335431545।
71 ये आंसर आईडी दिया है। मतलब ABCD या 1 2 3 4 करके नहीं दिया गया है, आंसर को आईडी के रूप में दिया गया है। तो आंसर आईडी आपका यानी आंसर 1 का आईडी दिया है, ये दिया है। तो अब चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आईडी कितना, लास्ट में है 3444, आंसर आईडी कितना 1571। ठीक है, आइए 3444 क्वेश्चन नंबर 3444 यानी क्वेश्चन का आईडी कितना था लास्ट में 3444, ये क्वेश्चन आईडी है, यहां दिया हुआ क्वेश्चन आईडी 3444 क्वेश्चन आईडी है। आंसर आईडी कितना है 1571। तो आइए आंसर आईडी देख लीजिए, 1571 कहां है आपका, 1571 यहां देखिए। सॉरी ऑप्शन हम गलत बता दिए क्या, हाँ यानी हाँ देखिए, यानी यहां जो आंसर किया गया 1571, लेकिन आयोग जो है आंसर कितना है 1570 है। यानी ये क्वेश्चन आपका ये गलत है। आंसर क्या दिया हुआ है 1570, मतलब आंसर होगा 3, आंसर होगा 3, यहां आंसर हो गया 1, ये गलती मिस्टेक, ठीक है ना, यानी विद्यार्थी द्वारा मिस्टेक हुआ है। तो इसका आंसर यानी आंसर की कितना हो जाएगा बताइए 70, ये आंसर की आयोग द्वारा है। विद्यार्थी द्वारा जो आंसर किया गया था इसका आईडी क्या कहते हैं आईडी था आपका 1571, ये विद्यार्थी द्वारा था। और जो आयोग यानी जेईई मेंस द्वारा जो आंसर जारी किया गया है जेईई मेंस द्वारा, वो आंसर कितना है 1570। तो आप देख लीजिए, तो इस तरह से आप मिलाइएगा, यानी क्वेश्चन कोड 3444, इसका आंसर आईडी कितना 1570। तो ये आंसर 1570 कहाँ पे, ये 2 नंबर वाला में ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो इस वीडियो के बाद जो है आपको जेईई मेंस यानी जो आंसर की आया है वो मिलाने में दुश्वारी नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा। यानी याद रखिए कैसे चेक करेंगे, पहले गूगल पे जाएंगे, जेईई मेंस लिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या आएगा एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। क्लिक करिएगा तो इस तरह से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इंटर सिक्योरिटी कोड आएगा। उसके बाद जब क्लिक करिएगा तो आएगा आपका इस तरह से खुलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, फी पेमेंट। तो हमारा जो 3 लाइन है ऊपर उसको क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करते ही आपका खुलेगा क्या, ये राइट साइड में आपका जो है आएगा रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के नाम के साथ, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, पेमेंट, आंसर की। आपको इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करिएगा तो आपका खुलेगा ये कैंडिडेट डिटेल्स आ गया आपका। कैंडिडेट डिटेल के बाद आ गया यहाँ पे देखिए 3 लाइन आएगा, एक है व्यू, दूसरा है चैलेंज और तीसरा ये व्यू जो है पीला येलो कलर वाला भी जिसको आपने चैलेंज किया वो दिखेगा आपको, जिसको आपने चैलेंज नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं दिखेगा। इसमें इसको जब क्लिक करिएगा तो लिखेगा एटलीस्ट 1 चैलेंजेस, यानी कोई एक तो क्लिक रहेगा तो ही दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, चैलेंज में जाइएगा, आपको आंसर की मिलाना है, आपको क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन देखना है तो इधर जो भी है, ठीक है, ब्लू कलर में जो आपका है इसको आप क्लिक करिएगा तो क्वेश्चन दिखेगा। चैलेंजेस जो क्लिक करिएगा तो आपका जो द्वारा आंसर किया गया, ठीक है, वो भी आएगा और आयोग द्वारा जो आंसर किया गया वो भी आएगा। आई बात समझ में, कोड ABCD में नहीं आएगा और 1 2 3 4 में नहीं आएगा, आंसर कोड में आएगा। आइए अगला बार इसको क्लिक करिएगा, चैलेंज को क्लिक करिएगा तो आपका आएगा स्टूडेंट डिटेल्स, कैंडिडेट डिटेल्स आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ गया क्वेश्चन लिस्ट, तो क्वेश्चन लिस्ट देखना आपको नीचे, क्वेश्चन लिस्ट देखिएगा तो देखिए क्वेश्चन लिस्ट इस तरह से आ गया। आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसका क्वेश्चन लिखा हुआ MCQ क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ। तो मान लीजिए क्वेश्चन आईडी आपका क्या है 533543443, ये क्वेश्चन आईडी है। इसका आंसर आईडी कितना है, इसका आंसर आईडी है 5335431566। देखिए कितना ऑप्शन में है 1 2, मतलब आप बी नंबर यानी 2 नंबर ऑप्शन में है। तो आप आंसर किए होंगे, मान लें कि ये क्वेश्चन आपका है 67 नंबर, तो आप आंसर किए 67 का 2, तो 67 का 2, तो यहाँ 2 नहीं दे करके क्या दिया है, 2 नहीं दे करके आपका दिया 5335431566, इस तरह से दिया है। मतलब 2 जो है इक्विवेलेंट है किसके, ये इस यानी आंसर आईडी के नंबर के, यानी 67 किसके इक्विवेलेंट है आपका, इस आईडी के नंबर के बराबर है। आई बात समझ में, यानी 67 को आईडी नंबर दे दिया गया, ठीक है, और 1 2 3 को भी आईडी नंबर दे दिया गया। मतलब क्वेश्चन को भी आईडी से इंडिकेट किया गया है और आंसर को भी आईडी से इंडिकेट किया गया है। चलिए तो अब यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन है 61 का क्वेश्चन आईडी यहां दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन आईडी दे दिया आपका लास्ट में दे दिया 3438,
ये क्वेश्चन आईडी हो गया, इसका आंसर आईडी आपका क्या दिया है 4315। मैं लास्ट वाला लिख रहा हूं, इसको मिला लीजिए। यानी आपका क्वेश्चन 61, तो 61 आपको नहीं देखना है, 61 का यहां पे क्वेश्चन आईडी चेक करना है। क्या करना है, क्वेश्चन आईडी चेक करना है। और क्वेश्चन आईडी आपका आ रहा है 3438 यानी 3438। इसका आंसर आईडी आ रहा है जो ऑप्शन में है 1 2 3 नहीं देखना है, आंसर आईडी देखना है। तो इसका आंसर आईडी दिया है लास्ट में 1547 यानी सॉरी 1545 आंसर दिया इसका, यानी 2 नंबर आंसर इसका आ रहा 2। 2 को आप 2 नहीं लिखा है, इसने क्या लिखा है कोड के रूप में लिखा है, तो हम लास्ट वाला लिखते हैं कितना 1545। तो इस तरह से आंसर दिया गया है। और इसी में ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये दुश्वारी हुई कि ABCD में आंसर नहीं दिख रहा है कि आखिर आंसर हम लोग मिलाए तो कैसे मिलाए। तो इस वीडियो के बाद जो समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही थी वो समस्याएं आज के ये वीडियो के साथ दूर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि दूर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, ज्ञान का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से संबंधित जो भी होगा, और मैंने कुछ सेट्स यानी कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराया भी था MCQ पैटर्न पे, तो उससे पैटर्न पे क्वेश्चंस आया भी है और विद्यार्थी बहुत अच्छा स्कोर किए भी हैं, नो डाउट। ठीक है, तो अगर आप भी अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या आपके भाई हैं, घर में कोई है, बहन है, इनके लिए तो ज्ञान का यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। तो ये जानकारी आपके लिए हमको लगता है कि परिपूर्ण रहा होगा। मैं इसी वीडियो के साथ आज तक ये वीडियो आपके पास जो पहुंच रहा है इसको देखिए, ईमानदारी पूर्वक देखिए। ठीक है, यानी जो समस्या आपकी उत्पन्न हो रही थी अब वो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। थैंक यू सो मच।